ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा और रहस्यमय जगह है। यहाँ पे ऐसी अद्भुत चीजें हैं जो हमें हमेशा हैरान करती रहती हैं। इन अद्भुत चीजों में से एक है वो खगोलीय पिंड जो हमारे रात के आसमान को सजाते हैं, तारे, ग्रह और इनके बीच की सभी चीजें। क्या आपने कभी तारों को देखकर सोचा है कि ये विशालकाय खगोलीय पिंड कैसे बने? तारों और ग्रहों का जन्म गुरुत्वाकर्षण, धूल और ब्रह्मांडीय समय के बीतने की कहानी है। हमारी यात्रा गैस और धूल के घूमते हुए बादलों से शुरू होती है, जिन्हें नेबुला कहते हैं। ये ब्रह्मांडीय पालना है जहां तारे पैदा होते हैं। ये नेबुला, जो अक्सर पिछले तारकीय विस्फोटों के अवशेष होते हैं, तारों और उनके ग्रहों के निर्माण के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मांड लगातार विकसित हो रहा है। नए खगोलीय पिंडों का जन्म हो रहा है, जबकि दूसरे लुप्त हो रहे हैं। इन नेबुला के भीतर गहराई में गुरुत्वाकर्षण एक ब्रह्मांडीय मूर्तिकार के रूप में कार्य करता है, जो बिखरी हुई गैस और धूल को इकट्ठा और संकुचित करता है। जैसे जैसे अधिक से अधिक पदार्थ आपस में चिपकते जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल तेज होता जाता है और भी अधिक आसपास के पदार्थों को अपनी ओर खींचता है। यह प्रक्रिया गर्मी उत्पन्न करती है, जिससे ढहते बादल का केंद्र चमकने लगता है। लाखों वर्षों में इस ढहते बादल का केंद्र घना और गर्म होता जाता है। अंततः तापमान और दबाव एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच जाते हैं, जिससे परमाणु संलयन प्रज्वलित होता है। यह प्रक्रिया, जहां हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा जारी करते हैं, एक तारे के जन्म की घोषणा करते हैं। जैसे ही एक युवा तारा प्रज्वलित होता है, यह एक शक्तिशाली सौर हवा को उजागर करता है, जो पास की गैस और धूल को दूर धकेल देती है। हालांकि इस सामग्री का कुछ भाग तारे से बंधा रहता है, जो उसके चारों ओर एक चपटी डिस्क में घूमता रहता है। यह प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क, जैसा कि इसे कहा जाता है, वह जगह है जहां ग्रह बनने लगते हैं। इस डिस्क के भीतर धूल के कण आपस में टकराते हैं और आपस में चिपक जाते हैं, धीरे धीरे समय के साथ बड़े होते जाते हैं। ये बढ़ते हुए झुंड, जिन्हें ग्रहों के नाम से जाना जाता है, अधिक से अधिक सामग्री को आकर्षित करते रहते हैं। अंततः वे ग्रह बन जाते हैं, जिन्हें हम जानते हैं और प्यार करते हैं। किस प्रकार का ग्रह बनता है? पृथ्वी की तरह पथरीला या बृहस्पति की तरह गैसीय? यह तारे से उसकी दूरी और प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क की संरचना पर निर्भर करता है। खंड 4, अजूबों का एक ब्रह्मांड। सितारों और ग्रहों का निर्माण गुरुत्वाकर्षण की विस्मयकारी शक्ति और अरबों वर्षों से सामने आई ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं के जटिल नृत्य का प्रमाण है। सबसे छोटे धूल के कणों से लेकर सबसे बड़े सितारों तक, ब्रह्मांड में हर वस्तु की एक कहानी है, एक इतिहास है, जो इसे भव्य ब्रह्मांडीय कथा से जोड़ता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम सभी चीजों की परस्पर वर्बंधनहाइट के लिए गहरी सराहना हासिल करते हैं। हमारे शरीर को बनाने वाले परमाणु, हम जो हवा में सांस लेते हैं, और हमारे पैरों के नीचे की धरती, ये सब बहुत पहले मृत सितारों के दिलों में बने थे। हम बहुत वास्तविक अर्थों में ब्रह्मांड की संतान हैं। खंड 5, ऊपर देखते रहें। जब हम तारों वाले आकाश को देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम गतिमान ब्रह्मांड के एक स्नैपशॉट देख रहे हैं, सृजन और विनाश का एक ब्रह्मांडीय बैले जो अरबों वर्षों से चल रहा है। तो अगली बार जब आप खुद को सितारों की छतरी के नीचे पाएं, तो ब्रह्मांड की विशालता और उस अविश्वसनीय यात्रा की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें, जिसके कारण हमारे अपने ग्रह और उन सभी चीजों का निर्माण हुआ जो इसे प्रिय है। ऊपर देखते रहें और ब्रह्मांड के अजूबों पर सवाल उठाना कभी बंद न करें।